तो ख़ातिन हज़रात आदाब, मेरा नाम है फ़ौज़िया दास्तान गो। द बेटर इंडिया ने एक सीरीज़ शुरू की है, उसका नाम है अनलिमिटेड। बेसिकली द बेटर इंडिया की एक शुरुआत है कि इस वक्त हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, मतलब इतनी नाउमीदी है उसमें, तो बेटर इंडिया के पे कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि बहुत हमें उम्मीद दिलाती हैं ज़िंदगी की, जद्दोजहद की, और कैसे लोग उससे वापस लौटे हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन 4 नानियों से ने वुमेन ऑन द रोड, वुमेन ऑन द हाईवे, हाँ, इस तरह की इस उम्र में और इस तरह की चीज़ों को एकदम नॉर्मल कर दिया। तो जब भी हम नानी की बात करते हैं, हमें लगता है कि भाई ये तो बस घर में होंगी और अपनी लाठी उठाएंगी और अपनी लकड़ी उठाकर टक 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 करके पूरे घर में घूमेंगी, या फिर अपने नाती नातियों के साथ मगन रहेंगी। मगर ये 4 नानियां हैं जिन्होंने इन सारी बातों को गलत साबित किया। इन्होंने ये साबित किया कि जब इंसान के अंदर जज्बा हो, हिम्मत हो, तो वो कुछ भी कर सकता है, और वो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है जो हम सोच नहीं सकते। तो ये 4 नानियाँ थी, नीरू जी, प्रतिभा जी, मोनिका जी और सरिता जी। अब एक दिन क्या हुआ, हमारी नीरू जी अपने चुपचाप आराम से अपने बच्चों के साथ थी। 1996 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी किसके सुपुर्द करी? अपने बच्चों के सुपुर्द की। और वो उनको पालने पोसने में इतनी मगन थी कि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि उन्हें ज़िंदगी से कुछ और भी चाहिए। लेकिन फिर एक दिन वो अपने बेटे के साथ हरिद्वार गई, और वो रोड ट्रिप उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। वो रोड ट्रिप उन्हें उस रोड ट्रिप के बाद वो उन ख्वाबों के पीछे भागने वाली थी जो उन्हें कभी देखे भी नहीं थे। वो हरिद्वार गई, उन्हें उस रोड ट्रिप पे इतना मज़ा आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ इस रोड ट्रिप पे जाऊं। जाहिरी बात है, एक नानी ये बात कह रही थी। जिसने भी सुना उसने कहा, भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मतलब तुम रोड ट्रिप पे कैसे जा सकती हो इस एज में? लेकिन नीरू जी की फैमिली ने कहा, भाई वाह, क्या आइडिया है, और उन्हें इतना इनकरेज किया। उन्होंने काफ़ी अपनी सखी सहेलियों से पूछा, लोगों से पूछा कि भाई चलो हम अपना एक रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। मगर सब ने कहा कि किसी को ड्राइविंग नहीं आती थी, किसी ने कहा कि नहीं भाई हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी ने कहा अरे भाई औरतें, और वो भी अकेली, और वो भी रोड ट्रिप पर, अरे तौबा करो भाई। लेकिन तौबा नीरू जी की डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं था। उन्होंने तौबा नहीं की, और वो लगातार लगी रही अपनी सखियों से, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। और फिर उनके साथ जुड़ी उनकी दोस्त और उनकी पड़ोसन, हाँ, जो ज़िंदगी की भागदौड़ में उन्हीं की तरह मगन थी अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने कहा कि भाई चलो हम तो अब ज़रूर जाएंगे इस रोड ट्रिप पर। और उनके बच्चे भी सेटल हो गए थे, जाहिर बातें, बच्चे सेटल थे, वक्त था, और ज़िंदगी में कुछ एक्सप्लोर करने का जज्बा था। और जब नीरू जी ने इनकी दोस्त थी सरिता, और इनकी बहन थी सरिता, और दूसरी इनकी पड़ोसन मोनिका, उन्होंने कहा चलो उठाते हैं ये बेड़ा और निकलते हैं रोड पर। तो रोड पे निकलने से पहले, अब ये जो हमारी नानियां हैं ना, इनके पास है सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का तजर्बा। इन्होंने अपनी तमाम उम्र प्लानिंग में गुजारी है, इन्होंने अपनी तमाम उम्र बच्चों को पालने में गुजारी है। तो जाहिरी बात है, जब ये रोड ट्रिप पे निकली तो जनाब उसमें भी काफ़ी प्लानिंग थी। सबसे पहले इन्होंने वो स्किल सीखने शुरू किए जो इनको अकेले उस रोड ट्रिप पर चाहिए थे, जैसे गाड़ी का टायर बदलना, और भाई सेल्फी स्टिक भी तो सीखनी ज़रूरी है, आईपैड सीखना ज़रूरी है, कैसे लोगों से डील करेंगी, ये सब सीखना ज़रूरी है। और ये सब स्किल्स किसने सिखाए? उनके अपने बच्चों ने। तो बस ये सफ़र शुरू हुआ, और वो लोग निकले दिल्ली से, कहाँ भाई? रामेश्वरम। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। उनकी गाड़ी में उन्होंने अच्छे से रिसर्च करी। सबसे पहले उनकी गाड़ी में सारे पुलिस स्टेशंस के नंबर थे, उनकी गाड़ी में वहाँ के हॉस्पिटल्स के नंबर थे, उनकी गाड़ी में
उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, और उनका नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वो ये सब गाड़ी में रख रही थी। और वो निकली और वो 23 जगह रुकी रामेश्वरम जाने के लिए। वो उनके 23 कौन से उनके रोड स्टॉपर थे। उसके बाद जनाब आली वो कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होती हुई रामेश्वरम पहुंची। और जनाब ये सफ़र था 4440 किलोमीटर का, 4440 किलोमीटर। 4 औरतें बाय रोड, दिन और रात का सफ़र। लेकिन वो दिन में ट्रैवल करती थी और रात को आराम करती थी। इस पूरे ट्रैवल में, ये जो पूरे 29 दिन का ट्रैवल था, इस ट्रैवल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी से डिसिप्लिन को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहीं से भी ये नहीं सोचा कि भाई अब हम बाहर हैं तो चलो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीएंगे। वो पूरे दिन ट्रैवल करती थी और पूरी रात को आराम करती थी। और जहाँ भी सिटी में वो जाती थी, वहाँ की पूरी रिसर्च उनके पास होती थी। जनाब आली तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो जज्बा है ना, ये जो इस उम्र में बाहर निकलने का, जब लोग हमें कहते हैं कि अरे भाई अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो बस भगवान की तरफ दिल लगाना है, अब तो हम अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखें, इन्हीं की खुशियाँ हैं, हमारी खुशियाँ हैं। वो सब उनकी खुशियाँ तो ज़रूरी हैं, मगर अपनी खुशियाँ ढूंढना, और ऐसी खुशियाँ ढूंढना जो कि बहुत चैलेंजिंग है जनाब। मतलब इस उम्र में अकेली औरतें ट्रैवल कर रही हैं, और जब उन्होंने 4440 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो ये इतना आसान नहीं था। इस बीच उनकी गाड़ियां ख़राब हुई, उनको पुलिस वालों से डील करना पड़ा, काफ़ी और चीज़ों से भी डील करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें अपना सफ़र तय करना था। और 29 दिन बाद जब ये सफ़र पूरा हुआ, आप लोग यकीनन उस वक्त, मैं समझती हूँ कि उस फीलिंग को आप समझ सकते हैं जब अगर कोई आर्टिस्ट है और जब वो शो करता है और ऑडियंस तालियां बजाती है, उसको लगता है, जब उसको प्रोडक्शन आता है और वो उस प्रोडक्शन को स्टेज के सामने लाके, लोगों के सामने लाके उनसे तालियां बटोरता है, लोग उसके सामने होते हैं। या कोई डॉक्टर जब वो ऑपरेशन करके बाहर आता है, या कोई पेंटर जब उसकी सबसे नायाब पेंटिंग बहुत ही अच्छे प्राइस में बिक जाती है, या हमारे पायलट जब भी वो अपनी उड़ान भरते हैं, तो जहाँ पे भी वो अपने यात्रियों को पहुँचाते हैं, उस वक्त जो फीलिंग आती है उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर थी इन चारों नानियों की फीलिंग जब वो रामेश्वरम पहुँची। ज़िंदगी में पहली बार अकेली 4 औरतें अपने बलबूते पर वहाँ पहुँची जहाँ उन्होंने पहुँचने की ठानी थी। और ऐसा नहीं था कि उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, बिल्कुल थे। नीरू जी खुद हार्ट पेशेंट थी, उनकी एक कुलीग को अस्थमा था, वो सब हेल्थ को लेकिन उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ को अपनी उस जज्बे में, अपनी उस फीलिंग में आड़े नहीं आने दिया, बल्कि उन्होंने और प्लानिंग करी। सोचिए, जब 29 दिन घर से बाहर रहना है तो उन्होंने रेडी टू ईट जो खाना था वो रखा। उनके पास आइस बॉक्स था, उसमें बर्फ़ थी, उसमें सारे जूसेस होते थे। वो हमेशा अपने आप को डिहाइड्रेट रखती थी। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते थे, लड्डू जो वो घर से बना के लेके गई थी, और काफ़ी घर की बनी हुई मट्ठी थी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो वो रास्ते में खा सकती थी। वो लोग कम से कम ये कोशिश करते थे कि वो बाहर का खाना खाएँ। और जनाब, ये सिर्फ ट्रैवल बाय रोड नहीं था, इसमें मस्ती भी थी, इसमें कबड्डी भी थी, इसमें भाग दौड़ भी थी, इसमें गाने भी थे, और अंताक्षरी भी थी। तो वो उम्र जब लोगों को लगता है कि आपको ये लग रहा है कि वो अपनी कॉलेज लाइफ जी रही हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, जब वो 4 लड़कियां एक गाड़ी हायर करके, अभी मैं अमेज़न प्राइम पर एक शो देख रही थी, द 4 मोर शॉट समथिंग कुछ ऐसा, 4 दोस्तों की कहानी है। और जब मैं इन नानियों की कहानी पढ़ रही थी ना, तो मुझे लगा वाह यार, इनकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब
क्या क्या नहीं कर डाला रास्ते में, और बहुत मज़े किए, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, कोप से डील किया। काफ़ी बार लोग उन्हें रोक के पूछते, अरे भैया आप अकेले क्यों सफ़र कर रही हैं, मैडम अपने साथ किसी आदमी को रखिए। तो वो लोग कहती थी कि अरे नहीं नहीं, हमारे साथ तो और भी ग्रुप है भाई, रिपोर्टर्स हैं, वो यहीं कहीं होंगे। तो टैक्टफुली भी डील किया काफ़ी बार लोगों से, और लोगों से जब वो मिलती थी तो लोग उन्हें सराहते भी थे और कहते थे भाई वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और आपको पता है जब वो लोग घर वापस आए तो उनकी फैमिली उन पे इतनी प्राउड थी कि उनको लग रहा था वाह यार, हमारी माँ ने हमारे उनके जो नाता नातिन थे वो कह रहे थे वाह नानी कमाल कर दिया। तो नानी अम्मा तो कमाल करके आ गई। अब सारी बात है जब एक बार एक ट्रिप कंप्लीट हो जाता है तो भाई दूसरे ट्रिप पे तो जाना है। अब जब दूसरी ट्रिप की बारी आई तो इस बार सरिता जी उनके साथ नहीं जा पा रही थी क्योंकि सरिता जी के कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। अब जाहिर बात है ग्रुप में एक बंदा कम था, तो नीरू जी ने फ़ौरन अपनी बचपन की दोस्त को कॉल किया, उनका नाम था प्रतिभा, और प्रतिभा जी ने फ़ौरन हामी भरी। प्रतिभा जी पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करती थी। 2015 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, और सबसे अहम बात यह है कि उनका एक नवासा है। और प्रतिभा जी के साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। आज भी जब वो अपने बेटे के बारे में बात करती हैं तो उनकी आवाज़ लरस जाती है। मगर क्या उस हादसे ने उन्हें पीछे धकेला? क्या वो डिप्रेशन में गई? बिल्कुल नहीं। जैसे उनकी सहेली का फ़ोन आया उन्होंने कहा हाँ चलो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ज़िंदगी आगे देखने का नाम है, और ज़िंदगी जीने का नाम है। वो दुख तो ऐसा है जो हमेशा उनके साथ रहेगा। बेटी की याद हर लम्हा, हर दम, हर वक्त आएगी, लेकिन जीना तो नहीं छोड़ सकते। अपने आप को उठा के वापस रोड पे लाना है, ज़िंदगी की सड़क पे लाना है। लो सबसे पहले वो लाई रोड पर, और फिर वो चारों सहेलियां निकली कहाँ? अगले रोड ट्रिप पर। अब जनाब ये है कि जैसे ही ये बात जंगल की आग की तरह शहर में फैली कि भाई ये 4 नानियाँ हैं, ये रोड पे जाती हैं, बाय रोड ट्रैवल करती हैं, अकेली करती हैं, ये इनका एज ग्रुप है। और जब मीडिया में इस तरह की न्यूज़ आई तो पता है क्या हुआ? पूरी दुनिया से उनको ईमेल्स आने लगे, लोग उन्हें ख़त लिखने लगे, और उन्होंने कहा वाओ ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। और कई ऐसी नानियाँ दादियाँ थीं जो उन्होंने कहा कि बस अब हम भी कुछ कर गुजरने वाले हैं। वो ज़रूर नहीं है कि वो रोड ट्रिप ही हो, मगर वो सारी चीज़ें जो उन्होंने ये सोचा था कि यार अब तो मतलब बस ऊपर वाले की में ही लॉ लगाएंगे और अपना काम करेंगे। इन नानियों ने उन औरतों की छुपी हुई ख्वाहिशें ये और अपनी लिमिट को जानते हुए, वो सारी लिमिटेशंस को जानते हुए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर दिया। सिर्फ नानी दादी के ख़त ही हमारी इन 4 नानियों को नहीं आते हैं जनाब, कुछ बच्चों के भी ख़त आते हैं। वो हम चाहते हैं कि हमारी माएँ आपके साथ जाएं, या हमारी नानियाँ और दादियाँ आपके साथ जाएं। और तो और औरतों के अलावा आजकल कुछ नाना दादा भी कह रहे हैं कि भाई जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम भी कुछ ऐसा ही करने को निकलेंगे। सुबह अखबार पढ़ेंगे, शाम को वॉक पे जाएंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे। ये रूटीन ना करके हम ज़िंदगी में कुछ और करेंगे। तो जनाब ये थी हमारी 4 नानियाँ जिन्होंने हम सबको ये दिखाया कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। इवन मुझे ड्राइविंग नहीं आती है मतलब, और ये 4 नानियाँ ड्राइव करती हैं हाईवे पे, रोड पे, दिन में, मुश्किल सिचुएशंस में, ऑब्वियसली वेदर में। तो और इस लॉकडाउन में आज की जो कहानी हमने चुनी, इस लॉकडाउन में जब हम सब घर में हैं और हम सब दुखी हैं, थोड़े से डिप्रेस हैं, तो हमें इन 4 नानियों की तरफ देखना चाहिए कि ज़िंदगी ने अभी पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए छुपा रखा है, और हमने उसे एक्सप्लोर भी नहीं किया। तो जनाब लॉकडाउन में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और हाँ
सेफ रहिए और हमारी कहानियाँ सुनते रहिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियाँ आपको थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, हम थोड़ी सी उम्मीद के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं द बेटर इंडिया और मैं फौजिया दास्तान को। आप इसी तरह से हमारी कहानियाँ सुनते रहिए और इन नानियों को फॉलो करिए। इनका एक फेसबुक पे पेज है जिसका नाम है एज नो बार, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इनका एक ब्लॉग है वुमेन ऑन द हाईवे, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आजकल ये नानियाँ क्या कर रही हैं भाई, ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए आप इनके ब्लॉग पे जाइए, इनके फेसबुक पे जाइए और इनको फॉलो करिए और पूरी दुनिया को इनके बारे में बताइए। और ख़ास तौर से आज जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, प्लीज़ जाके अपनी नानी और दादी को इसके बारे में ज़रूर बताइए, इनसे मिलवाइए। इनके वीडियोस हैं फेसबुक पेज पर, द बेटर इंडिया पे इनकी कहानी है। मैं मानवी से कहूँगी कि मानवी यहाँ पे लिंक उसका शेयर करें ताकि आप लोग खुद उनकी कहानी पढ़ें। और नीरू जी कहती हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने ये जो मुझे अच्छी लगी उनकी बात, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये चीज़ शुरू करी तो उनको मालूम नहीं था कि ये किस तरह से जाएगी और वो क्या करेंगी, मगर आज वो बहुत ही खुश हैं कि अगर वो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रही हैं। और ये चारों नानियाँ लगातार लगी हुई हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ उसके बावजूद लगी हुई हैं। और तो काफ़ी बार हमें लगता है ना कि अब तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है या मुझे ये बीमारी हो गई है, अब तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो ये नहीं कर पाऊँगा, ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकालिए और नहीं कर पाऊँगी, ये दोनों वर्ड, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, निकालिए और लग जाइए अपने सपनों को जीने में। क्योंकि जनाब, ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जब ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती तो हम सब ख्वाब देखते हैं आने वाले कल के, एक खूबसूरत कल के, जिसमें वापस हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जिस दुनिया में हम रहने के आदी थे। तो अब मैं फौजिया दास्तान गो और द बेटर इंडिया आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले रविवार भूलिएगा मत, हम शाम को 6 बजे आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, शब खैर।